आप इसको क्लास ना कहिए, इसको आप फैक्ट कहिए, सही या गलत। चलिए बच्चों, आज मैं इसको ही सिद्ध करके दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर जी 4-4 की जगह आप 3-3 आपने क्यों नहीं लिया। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये बच्चों इसका टाइम टेबल है। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, राम राम। देखिए आज की जो क्लास है, आप इसको क्लास ना कहिए, इसको आप फैक्ट कहिए, वो भी मैथ्स का फैक्ट, मैथ्स फन भी कह सकते हैं आप। और बच्चों ये जो देखिए, पहले सबसे पहले आप देखो लिखा क्या है कि 2 + 2 = 5 कैसे, सही या गलत। अगर सही है तो प्रूफ के साथ दीजिए, गलत है तो फिर छोड़ दीजिए। तो बच्चों यही आज हम जानेंगे इसमें कि भाई 2 + 2 = 5 कैसे हो सकता है। वैसे तो 4 होना चाहिए, लेकिन 5 कैसे आ गया है, ये कैसे हो सकता है संभव। चलिए बच्चों, आज मैं इसको ही सिद्ध करके दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। आ जाओ। देखिए जैसे मान लो मैं कहता हूं आपसे कि भाई 0 = 0, हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सर जी 0 0 के बराबर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आपस में बराबर है। अगर मैं 0 को लिखूं बच्चों 4 - 4, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 में 4 के 0 आएगा। वहीं अगर मैं 0 को लिखूं बच्चों 10 - 10, तब भी 0 आएगा। भाई इससे इसको काटोगे 0 आएगा, इसको इससे काटोगे तब भी 0 आएगा। अब आप ये मत कहना कि सर जी 4 - 4 की जगह आप 3 - 3 आपने क्यों नहीं लिया, या 10 - 10 की जगह आपने 9 - 9 क्यों नहीं लिया। आपने 4 - 4 ही क्यों लिए, या 10 - 10 ही क्यों लिए। भाई वैसे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का लॉजिक है, तब भी यही आएगा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो क्या होगा, देखो 4 को लिख सकते हैं सर जी 2 का स्क्वायर, ऐसी प्रकार 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 2 बराबर। यहां से सर जी 2 कॉमन है, वैसे तो 5 कॉमन भी आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लो। 5 हमने कॉमन निकाल लिया, 5 का भाग देंगे 10 में, 5 दूनी 10 फिर माइनस, 5 दूनी 10 फिर माइनस, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप देखेंगे सर जी ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर मान लेते हैं, यानी दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार इसके साथ इसको जोड़ दो, यानी 2 + के 2 कर दो, है ना। एक बार घटा दो, यानी 2 - के 2 कर दो। और आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 2 - के 2। अब बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, 2 - 2 से 2 - 2 काट सकता हूँ। यहाँ बच्चों 2 + के 2 बचा, और यहाँ बचा हमारे पास 5। लो भैया, ये इसके बराबर होगा इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड है, इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। तो ऐसे बच्चों आप सिद्ध करके अपने दोस्तों के साथ मजा ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये भी लॉजिक होता है, ठीक है। ऐसे भी हम मैथ्स में कर सकते हैं, और गलत कुछ भी नहीं है भाई। 0 0 के बराबर होता है, दोनों बराबर इसलिए हम लिख सकते हैं। 0 को सर जी हम 4 - 4 लिख सकते हैं, और 0 को 10 - 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप 3 - 3 भी लिख सकते थे, मगर हमको सिद्ध क्या करना है कि भाई 2 + 2 = 5 होता है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको जो है इस हिसाब से लिया कि भाई 4 - 4, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यहां से वैसे हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं और 5 भी, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि भी हम जो हमको सिद्ध करना है हम उसकी तरफ देख के चलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ से 5 कॉमन निकाला। 5 का भाग दोगे 10 में, 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10। अब सर जी एक बार इसके साथ जोड़ दो, एक बार घटा दो, यहाँ पर ऐसे इससे ये कट गया, यहाँ बचा 2 + 2, यहाँ बचा 5, ये सिद्ध हो गया। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बच्चों आप हमारे इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ये बच्चों हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का टॉपर्स 2027 बैच लेकर आए, रिलॉन्च है। ये कोड आप डालना, आपको इतने रुपए का कोर्स पड़ जाएगा, इसमें ये बेनिफिट्स होंगे। और ये बच्चों इसका टाइम टेबल है, कौन सी क्लास कब चलेगी, हर एक सब्जेक्ट की आपके सामने है। ये क्लास 11 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।